खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। प्राकृतिक उपचार की सलाह देने वाले सुमन आदर्शी से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं सुमन आदर्शी की जुबानी। धनबाद समेत पूरे झारखंड, पूरे भारत की अगर बात करें तो प्राकृतिक उपचार सबसे बेहतर उपचार देखने को मिलती है। इसी क्रम में आज लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने खान पान से काफ़ी परेशानियों का सामना करते हुए जीवन यापन तो ज़रूर करते हैं और एक अस्थाई पैसे को जमा कर अपने जीवन यापन की आगे की ज़िंदगी को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल में करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उम्र गुज़रती है और उसके बाद इंसान के अंदर बीमारियां आती हैं और परेशानियों का सामना करते हुए लोग काफ़ी बड़ी बड़ी परेशानियों के साथ जीवन यापन करने को मजबूर हो जाते हैं। एक बात मैं आपको और भी बता दूं, जिस प्रकार से लोग पैसे को जमा करते हैं, इलाज कराकर उस पैसे को ख़त्म कर दिया जाता है और हालात ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं जिससे कि काफ़ी परेशानियों का सामना करते हुए फिर से ज़िंदगी वहीं से शुरू करते हैं। चलिए मैं अपनी बातों को शुरू करता हूं और बातचीत के दौरान मैं आपको बता दूं कि सुमन आदर्शी जी हमारे सामने मौजूद हैं। वो प्राकृतिक उपचार के बारे में बताएंगे और आने वाले जिस प्रकार से खान पान हो, घुटने का दर्द हो, एनीवे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो सुमन आदर्शी जी से मिलें और उसका समाधान उनसे जान सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुमन आदर्शी जी आज के इस दौर में भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और लोगों को सेवा देने का हर संभव प्रयास करने का कोशिश भी कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं उनसे और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी पढ़ाई लिखाई से और इस दौर तक आने का क्या कारण रहा और आज इस दौर में जिस प्रकार से वो प्राकृतिक उपचार का लोगों को सलाह दे रहे हैं, इसे अपनाएं और अपनी इस जीवन शैली को अच्छे ढंग से गुजारें। तो हम जानेंगे और बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है सर। बताएंगे, आप सुमन आदर्शी जी हैं और प्राकृतिक उपचार के आप काफ़ी प्रेरक करते हैं लोगों को। क्या कुछ संदेश देंगे और क्या क्या बीमारियां सामने आ रही हैं आज के खान पान की ज़िंदगी में? आप सभी को नमस्कार। मैं सुमन आदर्शी। आप लोग बहुत अच्छी बात है कि इस चीज़ को समझने के लिए आज हमसे वार्तालाप कर रहे हैं और आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जिस ज़माने में हम जी रहे हैं वो बहुत आधुनिक समय है और बहुत संसाधनें हमारे पास हैं, पर हम उस संसाधनों का उपयोग शायद हम सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम जिस चीज़ को लेकर चल रहे हैं प्राकृतिक उपचार, इस उपचार में हम अपने रोगियों को याद कर सकते हैं कि जो किसी तरह अपनी आदत से विचलित हो गए हैं, व्यवहार से विचलित हो गए हैं, उनके लिए हमारे पास उपचार के माध्यम से उनकी बीमारियों को ख़त्म किया जाता है। आज बहुत सारी शोध और वैज्ञानिक बता रहे हैं कि हमारी बीमारियों का कारण हमारे गलत खान पान, गलत आदत और गलत परिवेश है। और सभी लोग मानते भी हैं, ये बात डॉक्टर भी मानते हैं, पर डॉक्टर तो मैं गलत नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर इस चीज़ को निर्वाह न करते अपनी चिकित्सा पद्धति का प्रचार करते हैं। तो वाकई में ये सरासर सही नहीं है कि जब हम जिस चीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं और हम किसी चिकित्सा पद्धति को दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं तो वो भी एक बीमारी का कारण है। प्राकृतिक उपचार में हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, मसाज थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, योग थेरेपी और डाइट थेरेपी के माध्यम से बीमारियों को सदा के लिए दूर कर देते हैं। हमारी उपचार पद्धति कहती है बीमारी का कारण शरीर में विजातीय द्रव्य का जमा हो जाना। अब हम विजातीय द्रव्य इसको कहेंगे जो हमारी दैनिक गतिविधि में निकलने का प्रयास करती है, पर
किसी आदत की वजह से या खान पान की वजह से वो सही से निकल नहीं पाता है। जैसे शौच जाना, पेशाब होना, छींक आना, ये सब निकलने का प्रयास है। प्रकृति ने सबके अंदर अनैच्छिक रूप से दे दिया है, न इच्छा होते भर में भी उस पर नियंत्रण कर पाना मुश्किल होता है और होना भी नहीं चाहिए। आज हम प्रोफेशनल दौर से में जीने के कारण हम बहुत अनैच्छिक क्रियाओं को भी रोकना चाहते हैं। रोकने मात्र विचार से भी हमारे अंदर व्याधियाँ होना शुरू हो जाता है। तो हम एक बिंदास जिंदगी जिए और अपनी चिकित्सा पर लौटें, प्राकृतिक उपचार पर लौटें और हम प्रकृति की ओर लौटें। प्रकृति की ओर लौटेंगे तो हमें खुद ब खुद वो चीज़ें जो सच है, जो सत्य है, जो अभी तक चलती आ रही है, उसकी बारीकी समझ में आ पाएगी। सर, एक प्रश्न और है कि आपने काफ़ी कम उम्र में लोगों को ये सेवा देनी शुरू कर दी है और प्राकृतिक उपचार के बारे में भी, लेकिन हम एक प्रश्न आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके दिल में, आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और कर्म है, इसको पहले करना चाहिए, सबसे पहली प्राथमिकता इसे देनी चाहिए। लेकिन आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि ये प्राकृतिक उपचार लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा और तमाम दवाओं से बचा कर रखेगा? जिस अनुभव तो पाया वो वास्तविक रूप में जब शुरुआती पारा मेडिकल की पढ़ाई हमारी जया मेडिकल कॉलेज से हुई तो हम एक शल्य तक्ष सहायक के रूप में प्रशिक्षण लेने गए थे। उस दौर में मुझे 2 साल अध्ययन डिप्लोमा करने का अवसर मिला और हमारे सेशन 2 साल लेट रहने के चलते हम 2 साल और ज़्यादा अध्ययन कर पाए। वो अवसर हमें प्राप्त हुआ और मैंने उस माध्यम से जाना कि बेड पर मरीजों तो लेटे रहना, वाकई वो मरीज हैं या खुद से लाचार व्यक्ति हैं, आदत से लाचार व्यक्ति हैं जो बेड पर पड़े हैं और ऑपरेशन के लिए भी तैयार हो गए हैं। तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा उठी कि ये इतनी सारी ऑपरेशन होने के बावजूद, इतनी सारी चिकित्सा पद्धति का आविष्कार होने के बावजूद आज बीमारियां बढ़ रही है। बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, बहुत संसाधन खर्च कर रहे हैं अपनी जीवन बचाने के लिए, पर हम असफल हो रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर एक जिज्ञासा उठी कि नहीं, इस चिकित्सा पद्धति से तो 100% सफल इलाज न हुआ है, न होगा, न होता होना तभी किसी का संभव हुआ है। एक प्रश्न और है, मैं आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ सुमन आदर्शी जी से, जो बताएंगे कि उनके इतने दिनों का कार्यकाल में जो कुछ भी परेशानियां सामने आई और जिस प्रकार से उन्होंने लगातार सेवारत रहे हैं लोगों के बीच में और क्या कुछ वो संदेश देना चाहते हैं, ये एक बात है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। सर, बताएंगे कि आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, प्रकृति की ओर लौटिए, अपना आहार, व्यवहार और विचार ये शुद्धिकरण का अनवरत प्रयास कीजिए। 100% नहीं हो सकता, 1% इम्प्रूव कीजिए अपनी आदतों पर, अपने व्यवहार पर, अपने विचार पर। और आपकी आदतों में यदि शामिल है नशा और मांसाहार और तमस चीज़ों तक खाने की आदत, तो उसको 1% डेली कम करते जाइए और लोकल लोगों को प्रमोट कीजिए जो भोजन बनाने में सक्षम है, उनसे सेवा लीजिए, उनको कुछ खर्च दे दीजिए, उसकी रोजी रोटी भी चल जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनियों की रोजी रोटी चलाने की क्या ज़रूरत है, वो तो कुछ भी मिलाकर हमारे पास पहुंचा दे रहे हैं। बिल्कुल। तो हम सबसे यही कहते हैं कि शाकाहार खाइए, नशाहार तो छोड़िए, नशा पान छोड़िए, धूम्रपान छोड़िए और किसी तरह तो व्यसन तो अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए। आप उसको नियंत्रित रखिए, वो आप तो नियंत्रित ना कर सके, ऐसा प्रयास हमेशा जारी रखिए। ये हमारा लक्ष्य है और हम इसी प्रयास से चलते आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हम संसारिक लोभ से हम परे हैं, हमें है अपनी रोजी रोटी चलाने की अहमियत मिलती है, पर हम पहले अपनी आत्मविश्वास
और अपने व्यवहार अपने विचार की प्राथमिकता देते हैं। थे हमारे सामने सुमन आदर्शी जी, जिन्होंने प्राकृतिक उपचार के बारे में बताया और लोगों को एक संदेश भी दिया कि लोग अपने जीवन यापन में खान पीन से लेकर रहन सहन तक के और तमाम ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल है उनमें थोड़ी थोड़ी बदलाव लाए और ख़ासकर धूम्रपान में कंट्रोल लाकर उसे छोड़ने का प्रयास करें ताकि जीवन यापन करने में किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और भी उन्होंने बताया कि प्राकृतिक उपचार एक ऐसा उपचार है जो हर एक बीमारी में कारगर साबित होता है और लोग सफलतापूर्वक अपना इलाज खुद अपने से कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आज के दौर में तमाम लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना करते हुए लोग सीधा डॉक्टरों का सहारा लेते हैं और उसके दवाइयों को खाकर अपनी परेशानियों को कम करने के बजाय और बढ़ा लेते हैं। 365 दिन आपके साथ अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।